हेलो बच्चों, त्यागपथी का तृतीय सर्ग 2 सर्ग में ऊपर आप लोगों को समझा चुकी हूँ। और अब है तृतीय सर्ग, जिसमें इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन किया गया है। दिग्विजय कैसे कहते हैं, मतलब संपूर्ण उस पर विजय कर लेना, सभी जगहों पर विजय कर लेना ही दिग्विजय कहलाता है। तो 6 वर्षों तक उसके बाद जब गृहवर्मन की भी मृत्यु हो जाती है, राज्यवर्मन की भी मृत्यु हो जाती है और उनके पिता बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष नर्मदा के तट पर समस्त उत्तराखंड को जीत लेते हैं, जिसमें मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल आदि पूर्वांचल के जितने भी सारे प्रदेश थे वह उनके अधीन हो गए थे। हर्ष, यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को वो क्या करना चाहते थे, शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे और वहाँ सुख और शांति की स्थापना करना चाहते थे। और उधर कन्नौज में उन्होंने अपनी बहन के प्रेम के कारण थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को क्या बनाया, अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी क्या हो रही थी, पर्याप्त उन्नति हो रही थी। मतलब तृतीय सर्ग में बताया कि उन सबकी मृत्यु के बाद, गृहवर्मन और उनके पिता की मृत्यु के बाद, राज्यवर्मन की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, समस्त लोगों पर आक्रमण किया और जीत करके एक शांति युक्त क्या बनाया, शांति और सुखी युक्त राज्य की स्थापना की है, जिसकी राजधानी वो कन्नौज को बनाए। अब अगला चतुर्थ सर्ग है, जिसमें राजश्री, हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तीनों लोग बात करते हैं। राजश्री उनकी बहन थी। यद्यप राजश्री अपने भाई के साथ ही कन्नौज के राज की संयुक्त रूप से शासिका थी, फिर भी वह किसकी, भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की उपासिका थी। इसलिए वह कासाय वस्त्र धारण कर, कासाय मतलब जानते हैं ना, बौद्ध जो बौद्धिस्ट होते हैं, येलो येलो कलर के पीले पीले कपड़ों को धारण करके और उन्हीं के उपासक बन जाते हैं। तो वह भी उन्हीं तरह के वस्त्रों को पहन करके भिक्षुड़ी बनना चाहती थी, लेकिन हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। तब आचार्य दिवाकर बनाते हैं कि आप संन्यास धर्म ही लीजिए, लेकिन संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए मानव कल्याण में लगे रहिए, अर्थात उनके उपदेशों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करते ही राज्य काज संभालिए। और ऐसा कहने के बाद राजश्री जो हैं वह मानव सेवा में लग जाती हैं। तृतीय में हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन ने संपूर्ण जगहों पर क्या कर लिया, आक्रमण करके सब पर विजय प्राप्त कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। चतुर्थ में है कि तीनों लोग बात करते हैं, जिसमें राजश्री बौद्ध भिक्षुड़ी बन जाना चाहती हैं। तो आचार्य दिवाकर उन्हें यह समझाते हैं कि वह संन्यास धर्म लेकर के भी राज्य का पालन कर सकती हैं, और उनके समझाने के बाद राजश्री मानव सेवा में लग जाती हैं। अब अंतिम और 5वां सर्ग है कि हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं, क्योंकि अभी आगे चौथे में पढ़ा हम लोगों ने कि उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, शांति थी, सब तरफ कला और संस्कृतियों की क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। तो जहाँ पर सभी प्रकार से सुखी हों, जहाँ पर विद्वानों की पूजा की जाती है, जहाँ के सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्म का पालन करने वाले, स्वतंत्र और सुरुचि संपन्न हों, तो वह राज्य अपने आप से बढ़ता रहता है। तो और महाराज जो हर्षवर्धन थे वह सदैव लोगों का कल्याण करने में और शास्त्र चिंतन में लगे रहते थे, और अपने भाई को ऐसे धर्म के अनुसार कार्य करते देखकर राजश्री भी प्रसन्न थी, और जो संपूर्ण राज्य था वह एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। एक बार हर्षवर्धन ने तीर्थराज प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में अपने संपूर्ण राजकोष की दान करने की घोषणा करते हैं, अर्थात उन्हें धन दौलत से, राजकोष से नहीं मतलब था। वही धन वह क्या कर देते थे, हर 5वें साल, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि हर 5वें साल वो आकर के क्या करते थे, अपने संपूर्ण जितना इकट्ठा किए रहते थे राजकोष को, संपूर्ण राजकोष क्या कर देते थे, दान कर देते थे। हुई थी घोषणा सम्राट की, साम्राज्य भर से करेंगे त्याग, सारा कोष लें संकल्प कर में। सब कुछ दान करके वे अपनी बहन से मांग, क्या होता था, मतलब वह क्या संकल्प लिए थे कि साम्राज्य भर में जितना भी मैं राजकोष इकट्ठा करूंगा, हर 5वें वर्ष में जाकर के प्रयागराज में क्या कर दूंगा, दान कर दूंगा। और सब कुछ दान करने के बाद वह क्या करते थे, अपनी बहन से वस्त्रों को मांगकर
पहनते थे। सब कुछ दान करके बहन के दिए हुए कपड़ों को क्या करते थे, मांग कर पहनते थे। इस दान को वो प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते थे। प्रजा ऋण से मुक्ति मतलब क्या होता है बेटा, राजा के पास जो भी राजकोष होता है वह प्रजा के द्वारा मिलता है। प्रजा जब अपने कमाए हुए, अपने अर्जित किए हुए धन का क्या देती है, कर देती है, तो वही राजकोष में आता है। इसलिए उन्हीं का धन उन्हीं को वापस करना मतलब उन प्रजा ऋण से मुक्त हो जाना का नाम देते थे। और अपने जीवन में 6 बार वे उस प्रकार के सर्वस्व दान का आयोजन किए। और हर्षवर्धन संसार भर में अपने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार से कल्याणकारी, कर्तव्यपरायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर, महाराज हर्षवर्धन का शासक सभी प्रकार से क्या होता है, सुखकर एवं कल्याणकारी सिद्ध होता है। यहीं पर आकर के 5वां सर्ग समाप्त हो जाता है। यही 5 सर्ग आप लोगों को पढ़ना है और इन्हीं 5 सर्ग में से कोई एक ना एक सर्ग क्या होगा, आएगा। इसलिए आप लोग, छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आप लोग इन सर्गों में से ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके फिर और याद करिए। आप लोग अगर वीडियो से लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो वैसे लिख सकते हैं, आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाइएगा तो हमको बताइएगा, हम इसका PDF आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।